हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम कोच पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के टॉपिक एनालॉजी को पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं समरूपता। आज हम लोग समरूपता को पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, और सबसे बड़ी चीज ये है इस टॉपिक की कि ये टॉपिक अपने आप में बहुत कुछ कवर करता है। एक ये टॉपिक है समरूपता, एक टॉपिक है आपका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, और एक टॉपिक आपका है वेन डायग्राम। ठीक है, ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत कुछ कवर करते हैं। मैंने आपको पहले भी इनके बारे में बताया है कि देखो भैया, यहाँ पर जीएस का पोर्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जीएस का मतलब मैं बताऊं तो आपके कई सब्जेक्ट आ गए, पूरा साइंस आपका हो जाता है यहाँ पर, पूरी ज्योग्राफी आपकी हो जाती है। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश से भी यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ पर। देखिए, ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। होता क्या है? एनालॉजी, समरूपता। नाम इसका जैसे है समरूपता, मतलब इसका क्या है कि समान रूप वाले। ठीक, समान रूप कैसे, जरा यहां पर समझना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता है, इस तरह से लिखा जाएगा। मैं यहां पर आपको समझाता हूं, जरा देखना आप। ऐसे लिखा है जैसे यहां पर ए बी सी और फिर होगा क्वेश्चन मार्क। देखो इसी तरह से लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? यहां पर ए और बी के साथ जो रिलेशन बन रहा है, किस बेसिस पे रिलेशन होगा? उनके एग्जिस्टेंस के बेसिस पे हो सकता है, उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हो सकता है, उनके एक ग्रुप के बेसिस पे हो सकता है, समूह के आधार पर हो सकता है। ठीक है, किसी भी आधार पर यहाँ पर बन सकता है। ए बी के साथ जो रिलेशन बनेगा वही रिलेशन सी और इस क्वेश्चन मार्क, अगर मैं इसको डी एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर डी है, सी और डी के साथ बनेगा। ठीक है, या कभी कभी इस तरह भी मिलेगा, ए का रिलेशन जैसा सी के साथ बनेगा, ठीक वैसा ही रिलेशन किसके साथ? डी के साथ भी मिलेगा। मतलब कि ये एक रिलेशन क्रिएट करने का एक ये तरीका होता है, और दूसरा तरीका ये होता है कि यहां से ए का सी और बी का डी के साथ होगा। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ए और बी दोनों एक समूह से संबंधित हों, और फिर उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन दिया जाए कि इस तरह से सी लिख दिया जाए और पूछा जाए यहां पर क्या आएगा, जो उसी तरह से, जिस तरह से ए बी एक समूह से संबंधित है, उसी प्रकार सी और डी एक समूह से संबंधित हो। ठीक है ना? तो कभी कभी ऐसा होगा कि ये यहां पर एक क्वेश्चन मार्क होगा, या कभी इस तरह से भी हो जाता है कि ए बी लिख करके फिर उसके बाद यहां पर सी पूरा का पूरा गायब कर दिया जाए, और ये दो के दोनों, सी और डी दो के दोनों आपको विकल्प में मिले, ऑप्शन में मिले। बात समझ में आ गई ना? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है सारे क्वेश्चन में एक ही चीज। ठीक है ना? ये पहली बात मैंने आपको समझाई है। दूसरी बात जरा आप और समझना है यहाँ पर कि जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो अलग अलग रूपों में आते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, गुप्तचर मुखबिर संवाददाता क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? लेकिन अब ये वर्ड के आधार पर है ये क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो नंबर पर बेस्ड होंगे, जहां पर क्या दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा। मतलब अगर एक नंबर यहां पर दिया गया है, फिर यहां पर दूसरा नंबर दिया गया है, फिर उसके बाद यहां पर तीसरा नंबर दिया गया है, फिर चौथा नंबर आपसे पूछा गया है, इस तरह से कुछ बन करके आएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहां पर। ऐसे में क्या होता है, वही चीज जो लॉजिक N1 N2 के साथ है वही लॉजिक N3 N4 के साथ होगा, या जो मैंने तरीका भी आपको बताया ए और सी बी और डी का, ये भी यहाँ पर हो सकता है कि N1 N3 का रिलेशन, N2 और N4 का रिलेशन। ठीक है ना? इसके अलावा वर्ड्स कुछ ऐसे भी आते हैं जो कोडेड फॉर्म में होते हैं, जैसे आपने देखा था कोडिंग डिकोडिंग में कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो मैं इसको XY के रूप में लिखता हूं इस तरह से, इस तरह से, तो x क्या होगा, एक वर्ड होगा, उसका कोड यहां पर दिया होगा, वही कोडिंग वाला लॉजिक लगा करके। ठीक है ना? ठीक उसी तरह आपको z दिया जाएगा और z का कोड यहां पर होगा। मतलब कहने का मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग को हुई बस एनालॉजी के फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा। बात समझ में आ गई ना? चलो आगे देखेंगे हम इन सब क्वेश्चन को। आते हैं यहां पर, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जरा देखो यहां पर क्या है। क्वेश्चन में कहा गया गुप्तचर मुखबिर संवाददाता क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये देखना है कि गुप्तचर मुखबिर का जो रिलेशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, वो रिलेशन संवाददाता का क्वेश्चन मार्क के साथ कुछ बन रहा है क्या? अगर ऐसा होगा तो ठीक है, अगर इस तरह नहीं होगा तब फिर आपको इस तरह से देखना होगा, बाकी दूसरे मेथड से। लेकिन 90% क्वेश्चन आपके जो आते हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं कि हमने क्या कहा था, ए और बी, सी और डी पे रिलेशन क्रिएट रहता है। ठीक है ना? यहाँ पर देखो
गुप्तचर, मुखबिर, संवाददाता क्या होगा? अब इसको जरा समझना आप। ऑप्शन है सूत्र, संपादकीय, समाचार, निबंध। इस टॉपिक को हल्के में मत लेना। अगर इस टॉपिक को हल्के में लोगे तो गलत होगा। कारण ये होता है ना कि बहुत से क्वेश्चन में ऐसे होते हैं आंसर जो आप मतलब जहां गलतियां करते हो वो ऑप्शन में ऊपर रख दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर गुप्तचर, मुखबिर, संवाददाता के लिए हम सूत्र कहें, संपादकीय कहें, समाचार कहें या निबंध कहें। निबंध तो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि भाई निबंध इससे रिलेटेड तो नहीं है संवाददाता से, लेकिन ये तीन चीजें उन्हीं से रिलेटेड है, मीडिया से। अब आप यहाँ पर देखो क्या होना चाहिए। देखो गुप्तचर क्या होता है, गुप्तचर, ठीक है। गुप्तचर मुखबिर का अंतर समझना जरा यहाँ पर। देखो गुप्तचर एक तरह का जो होता है एक प्रोफेशन होता है, लेकिन मुखबिर का कोई प्रोफेशन नहीं, मुखबिर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही माइक्रो जॉब है इन लोगों का, जो मतलब कि छुप करके काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मुखबिर आपने सुना होगा कि भाई मुखबिर से ये सूचना मिली है। मुखबिर मतलब क्या है कि ये छोटे लेवल पे, बिल्कुल जीरो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। और ये मुखबिरी का काम करने का मतलब ये है कि पुलिस या खुफिया विभाग को बस ये क्या है, जनता के बीच में जाकर के सूचनाएं दे देते हैं चुपके से, ठीक है ना। गुप्तचर क्या करते हैं? गुप्तचर एक प्रोफेशनल होते हैं, ये इनको ट्रेंड किया जाता है, फिर इनको गुप्तचर बना करके भेजा जाता है किसी काम के लिए, ठीक है ना। अब आपको समझ में आया इन दोनों का अंतर, ठीक है ना। उसी तरह संवाददाता क्या है? संवाददाता भी क्या है? ये प्रोफेशनल जॉब है, एक तरह का प्रोफेशनल जॉब है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो, देखो काम दोनों वही कर रहे हैं। गुप्तचर भी सूचनाएं भी ला रहा है, मुखबिर भी सूचनाएं ला रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो संवाददाता भी क्या करता है, ये भी तो सूचनाएं ही देता है, लेकिन एक प्रोफेशनल वे में। फिर यहां पर कौन ऐसा है जो सूचना देगा? वहां पर है सूत्र। आपने सुना होगा मीडिया में, सूत्रों द्वारा खबर मिली है, सुना है कि नहीं बताओ। तो सूत्रों द्वारा खबर मतलब ये वो हैं जो प्रोफेशनल नहीं है, रहते हैं। जैसे क्या है कि सुनने में आपको आता है ना कि सूत्रों से ये खबर आई है, ये सूत्र हैं कौन? सूत्र ऐसे मान लो, जैसे क्या होता है कि सूत्रों से खबर मिली है कि जो है कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी के बारे में कुछ ऐसा आता है, तो इसका मतलब उस पार्टी के अंदर कोई है जो क्या कर रहा है, मीडिया को सूचनाएं दे रहा, वो ही उनके सूत्र हैं। बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जैसे मुखबिर काम करते हैं। बात समझ में आ गई ना। बस मुखबिर क्या है, ये खुफिया विभाग के लिए और पुलिस डिपार्टमेंट आदि इन सब के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन संवाददाता क्या होता है, ये मीडिया कर्मियों के लिए यूज होता है, इसलिए सूत्र भी वहां पर हुआ। बात समझ में आ गई ना। तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, सूत्र। तो देखो यहाँ पर वर्ड्स बाकी और संपादकीय समाचार भी ऐसे हैं, इनसे रिलेटेड हैं। लोग क्या करते हैं ज्यादातर संपादकीय पे कई बार क्वेश्चन मार दे, टिक कर देते हैं, ठीक है। या समाचार पे भी कर सकते हैं कि संवाददाता समाचार देता है, ठीक है ना। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस इतना आप ध्यान रखना कि जब भी कोई क्वेश्चन करना तो बड़े सतर्क होकर के करना है यहाँ पर, ठीक है। पार्लियामेंट, देखो अगला क्वेश्चन, पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन, कांग्रेस, क्वेश्चन मार्क। अब बताना है इसको आपको। देखो जरा यहाँ पर पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन, आपको देखो अब यहाँ पर आपका जीएस अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे, ये आपकी जानकारी होनी चाहिए। बार बार मैं इस टॉपिक के लिए कहता हूँ। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मतलब देखो पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन का क्या होता है, संसद होता है, ठीक है ना। जो ग्रेट ब्रिटेन का संसद है उसको क्या नाम दिया गया है, पार्लियामेंट दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर कांग्रेस, कांग्रेस किसके संसद का नाम दिया गया है, यहाँ पर उस कंट्री का नाम बताना आपको, ठीक है ना। तो ग्रेट ब्रिटेन का संसद पार्लियामेंट कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखो किसके संसद को कांग्रेस कहते हैं, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके संसद को कांग्रेस नाम दिया गया है। बात समझ में आ गई ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अत्यधिक, अतिमात्र, कपटी। ऑप्शन है मनोहर, कुत्सित, अस्त व्यस्त, अस्थाई। अब आपको समझ में आया ना कि आपने पहला क्वेश्चन जो देखा आपके नॉलेज से रिलेटेड था, दूसरा क्वेश्चन आपने देखा तो ये स्टैटिक जीएस था आपका, तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हो अत्यधिक, अतिमात्र, कपटी, ये हिंदी से संबंधित है, लैंग्वेज से बेस्ड है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं क्लियर होगा तो भी आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। जरा देखो यहाँ पर अत्यधिक, अतिमात्र, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, अत्यधिक और अतिमात्र। तो हमें क्या करना है, कपटी का पर्यायवाची यहाँ पर ढूंढना है। कपटी का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा, कुत्सित, मनोहर नहीं होगा। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि चीजें ना समझ में आए तो ऑप्शन काट दो, जो आंसर होगा वो बच जाएगा। मनोहर,
नहीं होगा, अस्त व्यस्त नहीं होगा, अस्थाई नहीं होगा, फिर होगा क्या, कुत्सित। ठीक है ना। कभी किसी क्वेश्चन में अगर ऑप्शन ना ढूंढ पाओ तो ऑप्शन काटो, ठीक है ना। अगर आप ऑप्शन काट ले जाते हो तो भी आपके पास क्या होगा, जो बचेगा ऑप्शन वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। डॉक्टर स्टेथोस्कोप मूर्तिकार, ऑप्शन है निहाई, गड़ासा, छेनी और खुरपा। अब आप देख रहे हो कि हर चीज यहाँ पर हथियार है, और डॉक्टर का स्टेथोस्कोप क्या होता है, वो भी डॉक्टर का हथियार होता है ना। देखो यहाँ पर एक्चुअल में ये टूल से रिलेटेड है कि कौन सा टूल कौन पर्सन यूज करता है। स्टेथोस्कोप कौन यूज करता है, इसको डॉक्टर यूज करता है, ठीक है ना। स्टेथोस्कोप जान रहे हो ना, जिसको आला बोलते हैं, गले में टांगे रहते हैं। स्टेथोस्कोप डॉक्टर यूज करता है, ये डॉक्टर का टूल होता है, ठीक है ना। तो मूर्तिकार का टूल क्या होगा, हमें क्या करना है, मूर्तिकार के टूल का पता लगाना है। तो देखो यहाँ पर निहाई, गड़ासा, छेनी, खुरपा, मूर्तिकार क्या करता है, हथौड़ी और छेनी का ही तो प्रयोग करता है मूर्ति को बनाने में। निहाई वो नहीं होता है, निहाई होता है नाखून काटने के लिए इस्तेमाल होता है, गड़ासा आप जान रहे हो, खुरपा जान रहे हो आप, छेनी, इसलिए क्या होगा, छेनी यहाँ पर मूर्तिकार का क्या होगा, हथियार कहलाएगा, क्योंकि छेनी और हथौड़े का ही प्रयोग करके मूर्तियां बनाई जाती हैं। ठीक। पढ़ना, ज्ञान, कार्य, क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन है इसका प्रयोग, नौकरी, अनुभव, नियुक्ति। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन में आप थोड़ा सा हो सकता है आप फंसो, लेकिन आप देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसको क्या मिलता है, पढ़ने से उसको क्या प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है कि नहीं, पढ़ने से उसको ज्ञान प्राप्त होता है। कार्य करने से उसे क्या प्राप्त होता है, प्रयोग नहीं प्राप्त होता। नौकरी, काम तो हर तरह का हो सकता है ना, काम तो किसी तरह का हो सकता है, बिना नौकरी वाला काम, घर का भी काम हो सकता है, ठीक है। अनुभव और नियुक्ति, अब आपको समझ में आ गई ना कि किसी भी तरह का काम अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, सी पार्ट होगा। ठीक। देखो यहां पर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर जरा समझना थोड़ा सा, जो डायरेक्शन में आपने पढ़ा है टॉपिक वहां से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। पश्चिम, उत्तर, पूर्व, अगर आप देखो तो होता है इधर को पश्चिम, इन्होंने पश्चिम का रिलेशन किसके साथ बनाया है, उत्तर पूर्व के साथ बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर पूर्व कहाँ होता है, इस जगह पर होता है, ठीक है। और फिर इन्होंने आगे जो दिया है वो क्या दिया है, देखना यहां पर दक्षिण दिया है, क्या दिया है, दक्षिण दिया है। तो दक्षिण का रिलेशन हमारा कैसे बनेगा जरा समझना। देखो पश्चिम और उत्तर पूर्व में अगर देखो तो क्लॉकवाइज रोटेशन करने पर 135 डिग्री का एंगल मिलता है। इसका मतलब दक्षिण से हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज रोटेशन करना है, और कितना, 135 डिग्री के एंगल पर। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या बनेगा, उत्तर पश्चिम। क्या बनेगा ये, उत्तर पश्चिम। आंसर क्या होगा भाई, पश्चिम की जगह पर उत्तर, पहला ऑप्शन है यहाँ पर उत्तर पश्चिम, ठीक है ना। बात समझ में आई, ये रोटेशन पर बेस्ड है। अच्छा इसको अगर आप देखो तो ऐसे भी बना सकते हो, पश्चिम, पश्चिम का दक्षिण, यहाँ से रिलेशन क्रिएट करो। तो देखो पश्चिम से दक्षिण, पश्चिम से दक्षिण इधर को जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज हम 90 डिग्री, तो उत्तर पूर्व से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री हम बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, उत्तर पश्चिम। दोनों तरीके से यहाँ पर रिलेशन क्रिएट होगा, ठीक है। पाउंड एन पोलो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को, आपको पता है पाउंड क्या है, एक मुद्रा है, एन क्या है, ये भी मुद्रा है, पोलो क्या है, खेल है, क्वेश्चन मार्क क्या आना चाहिए, फिर खेल आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, देखो अब समूह वाली जो मैंने बात बताई थी वही आ गया यहाँ पर। ये दोनों एक ही ग्रुप से संबंधित है, वो ग्रुप किसका है, मुद्रा का है, करेंसी का है, ठीक है ना। किसका है भाई, करेंसी का ग्रुप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आएगा वो किसका आएगा, यहाँ पर जो आएगा वो खेल का आएगा, खेल का ग्रुप आएगा, मतलब गेम का आएगा, ठीक है ना। तो हमें ढूंढना क्या है, एक गेम ढूंढना है यहाँ पर, ठीक है ना। और वो कौन सा होगा, हॉकी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी। देखो पोलो में, पोलो की वजह से छड़ी और घोड़ा, ठीक है ना, सवारी, ये सारी चीज़ें लगता है कि सब उससे संबंधित हैं, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर
हॉकी होगा क्योंकि यह एक ग्रुप हो गया मुद्रा का, ये दूसरा ग्रुप हो गया खेल का, ठीक है ना। सिपाही रेजिमेंट घोड़ा क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन है नौसेना बेड़ा अश्वरोही सेना झुंड। समझना इसको। सिपाहियों का जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उसको क्या कहते हैं? हम रेजिमेंट कहते हैं। तो जो घोड़ों का समूह होता है उसको हम क्या कहेंगे, ये पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पर क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? झुंड कहेंगे ना। बेड़ा क्या होता है? ये बेड़ा नाव का बेड़ा होता है, ठीक है ना। अश्वरोही सेना यहाँ पर नहीं बोलना है, सेना की बात नहीं हो। सिपाही, सिपाहियों का ग्रुप रेजिमेंट कहलाता है, घोड़ों का समूह, ठीक है ना, क्या कहलाएगा? वो झुंड कहलाएगा। ठीक, फिलैटलिस्ट टिकट न्यूमिस्मैटिक्स क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सिक्के नक्शे जवाहरात नमूने। तो यहाँ पर देखो भाई, थोड़ा सा नॉलेज आपका होना चाहिए, ये कलेक्शन से संबंधित है। फिलैटलिस्ट उनको बोलते हैं जो टिकट का क्या करते हैं? संग्रह करते हैं। क्या करते हैं? संग्रह करते हैं, कलेक्शन करते हैं, इकट्ठा करते हैं। आपने देखा ना कि तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? पुराने नोट इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग पुराने टिकट इकट्ठा करते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं कि पुराने चित्रों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। ऐसे उनको शौक होते हैं। तो जो लोग पुराने टिकट इकट्ठा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फिलैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो न्यूमिस्मैटिस्ट किसको कहते हैं? न्यूमिस्मैटिस्ट किसको कहते हैं? जो लोग क्या करते हैं? पुराने सिक्कों का कलेक्शन करते हैं। जो लोग पुराने सिक्कों का कलेक्शन करते हैं उनको क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आप इसको याद कर लो बल्कि, ठीक है। ये आ गया आपके सामने शल्य चिकित्सक चिमटी क्वेश्चन मार्क। हाँ, शल्य चिकित्सक चिमटी क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से दिया गया है, देखो यहाँ पर ये दोनों हमने क्या कहा था? दो के दोनों मिस कर देते हैं और दोनों उठा के ऑप्शन में रखते हैं। देखो उसी तरह से रखा गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा है? शल्य चिकित्सक है, चिमटी है। शल्य चिकित्सक चिमटी का इस्तेमाल करता है, उसका एक हथियार है। मतलब चिमटी को यूज करने वाला कौन है? शल्य चिकित्सक है। अब ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर नुस्खा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हथियार तो नहीं है ना। ये देखो क्या है? उसका एक टूल है। हमने अभी टूल पे एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, तो यहाँ पर भी क्या है? टूल है, ठीक है ना। तो टूल से संबंधित है, तो टूल ही हमको ढूंढना है यहाँ पर। अगर आप देखो तो टूल सिर्फ इसमें मिला है हमको, क्या? हथौड़ा। और इस टूल का इस्तेमाल करने वाला कौन है? शल्य चिकित्सक। इस टूल का इस्तेमाल करने वाला कौन है? लोहार। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? सी पार्ट होगा। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जरा ध्यान देना। अक्सर एक चीज देखने को मिलता है कि अगर यहाँ पर इस जगह पर, जैसे मैं अभी लिख रहा था ए बी सी डी, ऐसे फिर से लिखता हूँ, जरा यहाँ पर समझना आप। क्वेश्चन मार्क करता हूँ। अगर यहाँ पर बी की जगह पर नाउन होता है, मतलब संज्ञा होता है, तो यहाँ पर भी हमेशा संज्ञा ही मिलेगा हमको, ठीक है ना। अगर यहाँ पर क्रिया होती है, वर्ब होता है, तब यहाँ पर हमको क्रिया या वर्ब भी मिलती है। अगर यहाँ विशेषण होता है तो यहाँ पर भी विशेषण ही मिलता है। बात समझ में आ गई नहीं? ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? रिलेट होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखा करो आप। यहाँ पर जैसे देखो ये टूल था, क्या था? टूल था, ठीक है ना। तो टूल था तो टूल मिला हमको। इधर क्या था? प्रोफेशन था। इधर प्रोफेशन था, तो देखो यहाँ पर क्या मिला? प्रोफेशन हमको मिला। इसी तरह से रिलेट होता है, इस बात का ध्यान रखना एनालॉजी में विशेष रूप से, ठीक है। क्वेश्चन जब भी आप करने जाओ तो बड़े सतर्क होकर किया करो, हल्के में मत किया करो। और जब चारों ऑप्शन को कम से कम एक बार सरसरी नज़र से देखा करो आप, ठीक है। तब आपको क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में सही आंसर यहाँ पर क्या है, ठीक। द्विशाखन, देखो इसको द्विशाखन कुछ इस तरह से लिखा जाता है, द्विशाखन, ठीक है ना। मतलब दो भाग में टूटना, यही होता है। शाखन मतलब दो, शाखन का मतलब उसके दो शाखा, मतलब दो पार्ट होना, दो भाग में टूटना, ठीक है ना। और ये क्या लिखा हुआ है? विभाजन। द्विशाखन का विभाजन, ये भी दोनों बातें सेम हो गई ना। दो पार्ट में टूटना, वो भी तो विभाजन है, ठीक है ना। और ये भी विभाजन का मतलब उसका क्या है? पर्यायवाची है। विरक्ति, विरक्ति का पर्यायवाची हमको चाहिए। विरक्ति का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ की मोह माया नहीं रहती, किसी चीज़ में उसकी रुचि नहीं रहती है, किसी चीज़ में उसका भाव नहीं लगता है, ठीक है ना। मन नहीं लगता है किसी चीज़ से, सारी चीज़ से उसने मन को समेट लिया है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर अगर आप देखो तो प्रेम ईर्ष्या, ईर्ष्या पे मत जाना, एक बात ध्यान रखना, इसलिए कहता हूँ ऑप्शन को ध्यान रखो करो, पूरा पढ़ा करो, प्रेम ईर्ष्या अरुचि अशिष्ट। अच्छा, विरक्ति की वजह से ईर्ष्या मत लगा देना, ईर्ष्या और अरुचि विरक्ति इन सब में थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना। अरुचि का मतलब कि इसमें उसमें रुचि ना लेना, ठीक है ना। विरक्ति का मतलब भी यही होता है कि रुचि ना लेना, ठीक है ना, उसमें अपने मन को उसमें स्थापित ना करना किसी भी चीज में। तो ये ईर्ष्या क्या होता है, ईर्ष्या एक तरह की जेलसी होती है। देखो ईर्ष्या दूसरी चीज है, यहाँ पर ऐसा विरक्ति से ईर्ष्या मत करने लगना, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर कभी भी आप इसको मत टिक करना, ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, अरुचि होगा, क्या होगा, अरुचि, ठीक है ना। तो आपने देखा क्या कि आपने ये चीज देखा कि यहाँ पर जितने टॉपिक हैं, मतलब कि जो टॉपिक हैं वो अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं, ठीक है ना। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं मैं आपको एक बार यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ, वहाँ से ज़रा आप इनको लिख लेना और अपनी कॉपी में, और इनसे यहाँ से रीडिंग करना आप, ठीक है ना। तो क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाएंगे यहाँ पर जब वो सारी चीज़ें तैयार रहेंगी। और दूसरी चीज़, इस पर जितना प्रैक्टिस आप करोगे क्वेश्चन की उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आज की क्लास में तो हम वर्ड लेकर के आए, अगली क्लास में हम नंबर से लेकर के आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित ले आएंगे और लॉजिकल से लेकर के आएंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको टॉपिक बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, भूगोल को भी आपको पढ़ना होगा ध्यान से, ठीक है ना। भूगोल से भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। दूसरा विज्ञान से, विज्ञान में हम बात करें तो विज्ञान में तीनों आपका आ जाता है, ठीक है ना। कौन कौन से, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेक्शन जीव विज्ञान वाला, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा आता है आपका कंप्यूटर, ठीक है ना। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, कंप्यूटर के भी बेसिक से आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका चौथा जो आता है, ठीक है, स्टैटिक जी के जीएस का जो होता है आपका, जैसे कि क्या होता है, देश, ठीक है ना, किसी देश से, देश की उसकी मुद्रा हो गई, ठीक है ना, मुद्रा हो गई, राजधानी हो गई उसकी, और इसके अलावा वो कौन से महाद्वीप में है, इस बात का भी ध्यान रखना। आपने देखा है कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने वेन डायग्राम में भी देखा था, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर देश की मुद्रा हो गई, राजधानी हो गई, ठीक है ना, और ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। हाँ, इसके अलावा फिर आपका आता है राज्य, भारत से संबंधित जो होता है, भारत से संबंधित, ठीक है ना। ये तो बाकी विश्व की कंट्री हो गई, उनसे संबंधित था। भारत से संबंधित क्या होता है, प्रदेश, और इन प्रदेश से संबंधित, भारत में प्रदेश और उससे संबंधित क्या है, जैसे कोई नृत्य हो गया, ठीक है ना, इनकी राजधानी हो गई, शहर हो गए, ठीक है ना, यहाँ की नदियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, इन सबसे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ भी आप समझ रहे हो ना कि कितना ये ब्रॉड लेवल पे यहाँ पर लेकर के चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है हिंदी, हिंदी से भी यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ढेर सारे बनते हैं। अभी अभी आपने देखा था यहाँ पर विलोम शब्दों के साथ बना था और पर्यायवाची के साथ भी बना था। तो हिंदी भी आपका, हिंदी की भी ज्ञान होनी चाहिए। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि इंग्लिश के भी क्वेश्चन आए हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के, ठीक है ना। और अभी आपने इससे पहले जो अभी देखा था आपने फ्लैट लिस्ट का, तो वहाँ पर क्या था, वो संग्रहकर्ता का नाम था, वन वर्ड से संबंधित था। तो इन दोनों में क्या होता है, वन वर्ड, वन वर्ड से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हो, एक शब्द, ठीक है ना, वाक्यों का के लिए एक शब्द, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कहा जाए एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पेसिकल्चर, ये सारी चीज़ें अलग अलग कल्चर जो हैं, ठीक है ना, इन सबको भी आपको ध्यान में रखना होगा। कल्चर से भी यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ देखो, अभी यहाँ रीजनिंग में इन सब चीज़ों को तो हम पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि ये सब जीएस के पोर्शन है, और आप जीएस में इन सब चीज़ों को पढ़ोगे तभी ये रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। बस मैं यहाँ पर ये बताऊँगा कि लॉजिक किस तरह से रिलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो हिंदी हो गई आपकी, इंग्लिश हो गई, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से बनते हैं। ज़्यादा मैं देखो, मैंने उन्हीं चीज़ों को अभी यहाँ पर नोट कराया है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो देखो लेवल बहुत कुछ है, इसमें बहुत कुछ ब्रॉड है, बहुत कुछ पूछा जा सकता है, बहुत डिटेल में जाते हैं, ठीक है ना। आगे जब हम लोग क्वेश्चन को लेकर के आएंगे तब आप वहाँ पर समझोगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ अगली क्लास में भी। अगली क्लास में हम फिर क्वेश्चन लेकर के ही आएंगे आपके सामने, और वहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए
जय हिंद।